हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में सीखेंगे मोस्ट यूजफुल वर्ड्स। जो पहला है यूज्ड टू का प्रयोग और दूसरा है एवर का प्रयोग। ये यूज्ड टू के प्रयोग कई सारे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर किया जाता है। एवर का भी प्रयोग कई अलग अलग शब्दों के साथ मिलकर अलग अलग मीनिंग को रखता है और स्पोकन इंग्लिश में हो या रिटन में हो, हमेशा हर जगह पर इन सभी शब्दों का ज्यादातर प्रयोग होता है। तो इस वीडियो में इन सभी शब्दों का प्रयोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो पहला शब्द है हमारा यूज्ड टू और इसका हिंदी मतलब है कि कोई काम किया करता था। अब सेंटेंस पर थोड़ा सा विचार करेंगे तो पता चलेगा कि कोई काम किया करता था मीन्स ऐसा लग रहा है कि कोई काम बीते हुए कल में रोज हुआ करता था। इस तरीके से इससे सब्जेक्ट होगा यूज्ड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। तुम लोग अंग्रेजी में बात किया करते थे मीन्स कि बीते हुए कल में वो काम, अंग्रेजी बोलने का काम, अंग्रेजी में बात करने का काम रोज हुआ करता था। तो पास्ट का हैबिट हो गया। जब आपको हैबिट बताना हो ना, वो भी कब का, बचपन का या पहले का, तो आप उसे यूज्ड टू की मदद से बोल सकते हैं। इसे यू यूज्ड टू टॉक इन इंग्लिश, तुम लोग अंग्रेजी में बात किया करते थे। सुमन उसे पीटा करते थे, दैट मीन्स कि वो बचपन में लड़ाई किया करता था। तो आप बोल सकते हैं सुमन यूज्ड टू बीट हिम। यहाँ पर जो यूज्ड टू है ना, इसके बाद V1 आ रहा है, लेकिन कभी ऐसा नहीं कि हमेशा V1 ही आएगा, अलग अलग वर्ब के फॉर्म्स आएंगे, वो भी देखते हैं। मैं मैदान पर टहला करता था, दैट मीन्स कि ये मेरा पास्ट का एक हैबिट था कि मैं रोज टहलने जाया करता था। तो आई यूज्ड टू वॉक ऑन द ग्राउंड, तो इससे आप इसका प्रयोग करेंगे। प्रिया वहां खाना पकाया करते थे, तो प्रिया यूज्ड टू कुक फूड देयर, तो इससे आप प्रयोग करते हैं। दूसरा जो वर्ड है यूज्ड टू, ये बताता है कि आदि है, मतलब कि प्रेजेंट में, वर्तमान समय में अभी आदि है, मतलब कि इससे हम बता सकते हैं जब प्रेजेंट में हैबिट बताना हो, आदत बताना हो कि मुझे कोई काम करने का आदत है, वहां पर इसका प्रयोग करेंगे। जैसे सब्जेक्ट आएगा, EJMR आएगा, क्योंकि कि आप प्रेजेंट में प्रयोग कर रहे हैं। इसके बाद आएगा यूज्ड टू, और यूज्ड टू के बाद जो वर्ब आएंगे वो V4 में आएंगे, दैट मीन्स कि आप कह सकते हैं कि ये जेरंड फॉर्म में आएंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट आना रहेगा तो आएगा, नहीं तो नहीं भी आ सकता है। जैसे वो गेम खेलने का आदी है, मतलब प्रेजेंट टाइम में वो गेम बहुत खेलता है, बहुत तरह तरह के गेम हैं, तो वो गेम खेलने का आदी है उसे। तो आप बोल सकते हैं ही इज यूज्ड टू प्लेइंग द गेम। यहाँ पर यूज्ड टू प्लेइंग हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमको चाहिए V4, तो प्ले को प्लेइंग कर दिया गया। तुम लोग शराब पीने का आदी हो, मतलब तुम लोगों को शराब पीने का आदत है, तो कैसे बोलेंगे यू आर यूज्ड टू ड्रिंकिंग वाइन। तो ये सभी जो आदत हैं, जो भी आपके हैबिट्स हैं, चाहे वो गुड हैबिट्स हो या बैड हैबिट्स हो, वो आप आसानी से यूज्ड टू की मदद से बता सकते हैं। वे लोग टीवी देखने का आदी है, या उन लोगों को टीवी देखने का आदत है, तो दे आर यूज्ड टू वॉचिंग टीवी। रवि गाना गाने का आदत है या आदी है, तो रवि इज यूज्ड टू सिंगिंग अ सॉन्ग। तो सेंटेंस जैसे सेट होगा वैसे आप बोल करके सेंटेंस इंग्लिश में आप इसी तरीके से बनाएंगे, जो कि यहाँ पर स्ट्रक्चर ये है, इसी की मदद से सेंटेंस बनाएंगे, इजिली बन जाएगा और मिस्टेक होने के चांसेस नहीं होंगे। अगर आप स्ट्रक्चर को छोड़ देंगे तो कभी लगेगा कि यूज्ड टू के बाद V1 आ जाएगा, लेकिन V4 आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे पहले हेल्पिंग वर्ब लग गया, तो हेल्पिंग वर्ब अगर लग गया तो ये प्रेजेंट में बता रहा है, इससे पहले लग गया, इसलिए यहाँ पर V4 आएगा। और जहां पर सब्जेक्ट के बाद यूज्ड टू आता है, इससे पहले आपने देखा तो वहां पर V1 लग रहा था, EJMR लगा प्रेजेंट में, तो V4 लगाएंगे। अब अगला जो शब्द है हमारा है विल बी यूज्ड टू, जिसका मतलब है आदी हो जाऊंगा या आदी होगा, दोनों सेंस में होगा। तो मतलब बात एक ही है, लेकिन कहने के तरीके अलग है। वो शराब पीने का आदी हो जाएगा, दैट मीन्स कि हो जाएगा मतलब क्या, आदी होगा, हो जाएगा नहीं बल्कि आदी होगा, इस तरीके से। He will be used to drinking wine, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फ्यूचर के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो will be लग जाएगा। इसके बाद आप used to लगाएंगे और इसके बाद V4 लगाएंगे। ऑब्जेक्ट आएगा तो आएगा, नहीं तो नहीं भी आ सकता।
सुमन कुछ दिन में खेत में काम करने का आदी हो जाएगा, उससे आदत नहीं है तो उससे बोरिंग लगता है, कुछ दिन में आदत हो जाएगा। तो सुमन विल बी यूज्ड टू वर्किंग इन द फील्ड इन सम डे। यहाँ पर आदि हो जाएगा नहीं बल्कि आदि होगा, इस तरीके से बोलेंगे क्योंकि आप विल बी प्रयोग करें। आदि हो जाएगा मतलब फ्यूचर में काम करेगा, तो वहां पर विल के साथ लगेगा, लेकिन विल के साथ यूज्ड टू आप प्रयोग नहीं कर सकते, तो इस वजह से आप इसको स्किप करेंगे। आदि होगा मतलब आप फ्यूचर में बता रहे हैं कैसा होगा। वे लोग वहां काम करने का आदि होगा। आदि होगा मतलब आने वाले समय में होगा, जैसे वो एक डॉक्टर होगा तो कैसे होगा, पढ़ रहा है अभी, आगे चल करके वो डॉक्टर बनेगा, इस तरीके से। तो दे विल गेट यूज्ड टू वर्किंग देयर, ऐसे प्रयोग है। अगला है गेट यूज्ड टू, और इसका मतलब है आदि हो रहा था, मतलब पास्ट में बीते हुए कल में कोई भी काम करने का आदि हो रहा था, आदत हो रहा था, चाहे वो गेम खेलने का हो, चाहे मैच खेलने का हो, चाहे मोबाइल चलाने का हो, आदि हो रहा था। हम लोग क्रिकेट खेलने का आदी हो रहे थे, रोज खेल रहे थे तो बिना खेले मन नहीं करता था, मन नहीं लगता था, तो ऐसे आप बोल सकते हैं। तो वी वर गेटिंग यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, वो शराब पीने का आदी हो रहा था। He was getting used to drinking wine, तो यहाँ पर कोई भी काम करने का आदी हो रहा था, वो आप गेट यूज्ड टू प्लस V4 से बता सकते हैं। मेरा भाई कार चलाने का आदी हो रहा था। My brother was getting used to driving a car, तो used to के बाद V4 का प्रयोग करना है। आकाश मेरे साथ बात करने का आदी हो रहा था, दैट मीन्स कि he was talking to me every day, ऐसा बोल सकते हैं। तो आकाश was getting used to talking to me, तो इससे आप प्रयोग करके सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगला जो हमारा शब्द है वो है used to have, मतलब सभी के साथ used to का प्रयोग हो रहा है और यहाँ पर मीनिंग अलग हो रहा है, सिचुएशन अलग हो रहा है, आदत आप बता रहे हैं लेकिन अलग अलग तरीके से बता रहे हैं। पास हुआ करता था, जैसे कि आप बोल सकते हो उसके पास बहुत सारे पैसे हुआ करता था। कब हुआ करता था, पास्ट में हुआ करता था, तो ऐसे आप बोल सकते हैं he used to have a lot of money या lots of money। रवि के लंबे बाल हुआ करता था, रवि used to have long hair। यहाँ पर इससे आप बता सकते हैं कि हुआ करता था, पास हुआ करता था, तो मतलब एक पोजीशन के रूप में आप बोल सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे दोस्त हुआ करता था, कहने का मतलब है कि अभी मेरे पास दोस्त की संख्या कम है, पहले बहुत सारे हुआ करता था। तो आई यूज्ड टू हैव मेनी फ्रेंड्स, तो इससे आप प्रयोग करके सेंटेंसेस बनाएंगे। रोहन के पास एक कार हुआ करता था, रोहन यूज्ड टू हैव अ कार, तो यूज्ड टू हैव इसके बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन लगा सकते हैं। अगला जो शब्द है वॉज, ये वर्ड के साथ यूज्ड टू मतलब आदि था, कैसे, वो ज्यादा बोलने का आदि था, तो सेंटेंस बनेगा ही वॉज यूज्ड टू स्पीकिंग मोर। यहाँ पर स्पीकिंग V4 हो गया, ड्यू टू यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि वॉज लगा है, यूज्ड टू इसके बाद V4। तुम ऐसे बात करने का आदि था, यू वर यूज्ड टू टॉकिंग लाइक दिस। हम लोगों को मैच खेलने का आदि था, We were used to playing the match, तो कोई भी काम करने का आदत था या आदि था वो आप ऐसे बना सकते हैं। अगला है used to be, और इसका मतलब है हुआ करता था, कोई भी चीज हुआ करता था, कोई भी स्थान पर हुआ करता था, कोई पोस्ट पर हुआ करता था, वो सब कुछ आप बता सकते हैं। जैसे हम लोग खिलाड़ी हुआ करते थे, तो we used to be players। अमन डॉक्टर हुआ करता था, अमन used to be a doctor। तुम लोग चोर हुआ करता था, You used to be a thief, तुम लोग चोर हुआ करता था। वे लोग वकील हुआ करते थे, तो they used to be an advocate, तो इससे आप प्रयोग कर सकते हैं। अगला है had been used to, जो बताएगा कि आदि हो गया था या आदि हो चुका था, इस तरीके से। तुम्हें सिगरेट पीने का आदत हो गया था, You had been used to smoking cigarette। पेरिया को मोबाइल चलाने का आदत हो गया था, पेरिया हैड बीन यूज्ड टू यूजिंग अ मोबाइल। मेरे भाई को ज्यादा सोने का आदी हो गया था, मेरा भाई ज्यादा सोने का आदी हो गया था। माय ब्रदर हैड बीन यूज्ड टू स्लीपिंग मोर, या मेरे भाई को ज्यादा सोने का आदत हो गया था, ऐसे भी बोल सकते हैं। अगला जो हमारे शब्द है वो है हैव बीन यूज्ड टू, जो बताएगा कि आदी हो गया है, आदी हो चुका है। जैसे बोलता है ना कि उसे शराब पीने का आदत हो गया है, रवि को गेम खेलने का आदत हो गया,
तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। बच्चे टीवी देखने का आदी हो गया है, तो चिल्ड्रन हैव बीन यूज्ड टू वॉचिंग टीवी। तो आप हैव बीन उसी के साथ लगाएंगे जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा। तो चिल्ड्रन यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है। तुम्हें शराब पीने का आदत हो गया है, यू हैव बीन यूज्ड टू ड्रिंकिंग वाइन। रमेश को गेम खेलने का आदत हो गया है, रमेश हैज बीन यूज्ड टू प्लेइंग द गेम। तो इससे आप सेंटेंसेस, मेनी सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। अगला जो हमारा वर्ड है नेवर एवर, मतलब कि अब जो प्रयोग सीखेंगे वो सीखेंगे एवर का प्रयोग कैसे, कब और कहाँ करते हैं। तो हमारे पास एवर के साथ जुड़ा हुआ वर्ड है नेवर, और नेवर एवर का मतलब है कभी भी नहीं। जब आप रिजिड हो जाते हैं ना कि मैं कभी भी नहीं उससे बात करूंगा, मैं कभी भी नहीं वहां जाऊंगा, तो वहां पर आप इसका प्रयोग करेंगे कि मैं वहां कभी भी नहीं जाऊंगा। तो आई विल नेवर एवर गो देयर। तो नेवर एवर के बाद ही आप मेन वर्ब लगाएंगे, और इसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब बना रहेगा तो वो आ जाएगा, अदरवाइज नहीं भी आएगा। तो मतलब टेंस का जो सेंटेंस होगा उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो होगा वो आएगा। वो उसे कभी भी पैसे नहीं देगा, he will never ever give him money। तो इससे आप इसका प्रयोग करते हैं। अगला शब्द है एवर। एवर का जो एक्चुअल मीनिंग है वो होता है कभी। जैसे इसका प्रयोग करते हैं, क्या तुम कभी मॉल गए हो, तो उसमें आप बोलेंगे हैव यू एवर गॉन टू द मॉल। क्या तुम कभी उससे मिले हो, हैव यू एवर मेट हिम। यहाँ पर एवर के बाद यहाँ पर गॉन वित्री है, मेट वित्री है, इससे प्रयोग करते हैं। एवर मीन्स कभी। एवर एंड एवर मतलब है हमेशा हमेशा। जैसे मैं हमेशा हमेशा तुम्हारा मदद करने का कोशिश करता हूं, तो आई ट्राई टू हेल्प यू एवर एंड एवर, मतलब हमेशा। वो हमेशा हमेशा मेरा निंदा करता है, जब भी बात करूं, जब भी वो मेरे बारे में बोलता है तो मेरा निंदा ही करता है, क्रिटिसाइज ही करता है। तो ही क्रिटिसाइजेस मी एवर एंड एवर। अगला शब्द है एवर सिंस। अब इसका मतलब है जब से और तब से। यहाँ पर देखिए एवर का प्रयोग हो रहा है अलग अलग वर्ड के साथ मिल करके, और अलग अलग मीनिंग भी आ रहा है, हमेशा कभी नहीं आ रहा है, अलग अलग मीनिंग आ रहा है। इसे वो जब से यहां से गया तब से मुझे कॉल नहीं किया है, ही हैज नॉट कॉल्ड मी, उसने मुझे कॉल नहीं किया है। एवर सिंस जब से, ही वेंट फ्रॉम हियर जब से वो यहां से गया। वो जब से बाइक खरीदा तब से यहां नहीं आया है, ही हैज नॉट कम हियर एवर सिंस ही परचेज्ड अ बाइक। तो इसे आप प्रयोग कर सकते हैं। अगला जो शब्द है वो है व्हाट एवर, और व्हाट के साथ लगा हुआ वर्ड है एवर, मीनिंग है जो भी। इसे शिक्षक जो भी करते हैं मेरे लिए अच्छा है। तो व्हाट एवर द टीचर डज इट इज गुड फॉर मी, या इट इज गुड फॉर अस, ऐसे भी बोल सकते हैं। जो भी तुम कर रहे हो मुझे पसंद नहीं है, दैट मीन्स कि दैट इज नॉट गुड। तो व्हाट एवर यू आर डूइंग आई डोंट लाइक, तो इससे आप प्रयोग करेंगे। वेन एवर मतलब है जब कभी भी, और इसका प्रयोग आप एक कंजंक्शन के रूप में करते हैं कि जब कभी वो यहाँ आता है मैं बहुत खुश होता हूँ। तो वेन एवर ही कम्स हियर आई गेट वेरी हैप्पी। गेट मीन्स होना। जब कभी भी मैं सोता हूँ वो रोने लगती है। वेन एवर आई स्लीप शी स्टार्ट्स वीपिंग। तो इससे आप प्रयोग करेंगे। अगला शब्द है वेयर एवर, मतलब है जहां कहीं भी। आप मीनिंग देखिए और सेंटेंस बनाइए, और फोकस अपॉन प्रैक्टिस, बिकॉज यू नो कि द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू लर्न। फोकस अपॉन प्रैक्टिस, इट इज द बेस्ट ऑप्शन टू स्पीक इन इंग्लिश। वेयर एवर के बाद क्लाउज कॉमा क्लाउज आप लगाएंगे। जहां कहीं भी वो रहता है मुझे सब पता है। वेयर एवर ही लिव्स आई नो एवरीथिंग। जहां कहीं भी तुमने यह खरीदा मैं वहां जाना चाहता हूँ, मतलब तुमने जो खरीदा है मुझे बहुत पसंद है, आई लव्ड इट। तो मुझे जब पसंद है तो मैं वहां जाना चाहता हूँ, बिकॉज आई वांट टू परचेज। तो कैसे होगा, वेयर एवर यू बॉट इट, जहां कहीं भी तुमने यह खरीदा, आई वांट टू गो देयर। इससे आप प्रयोग कर सकते हैं। अगला शब्द है हाउ एवर, इसका मतलब है हालांकि। इससे वो बीमार था हालांकि वो काम करने गया।
He was ill, however, he went to work. वो अमीर हैं, हालांकि वो खुश नहीं है। मतलब अमीर हैं तो उसे खुश होना चाहिए, लेकिन वो खुश नहीं है। He is rich, however, he is not happy. तो इससे आप प्रयोग करके सेंटेंसेस बनाएंगे। अगला जो शब्द है वो है whoever, मतलब WH वर्ड के साथ ever जुड़ा हुआ है और मीनिंग इस तरीके से आ रहा है जो कोई। मैं खोज रहा हूं जो कोई गलती किया है। I am finding whoever made a mistake. जो कोई गलती किया। जो कोई अंग्रेजी सीखना चाहता है मेरे पास आओ। Whoever wants to learn English, come to me. तो इससे आप प्रयोग कर सकते हैं। So guys, thanks for watching. That's all for today.